अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आपको वेलकम करूंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमेशा की तरह आपको आज की जो बड़ी न्यूज़ हैं वो आप तक पहुंचानी है, उसके ऊपर जो है वो तबसरा करना है। जो न्यूज़ है, एक तो यह है कि 10% जो टैक्स लगा दिया गया सुपर टैक्स के नाम से, उसके अंदर जो है वो कितना आवाम के ऊपर जो है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी महंगाई होने जा रही है, और ये जो टैक्स है कौन कौन से सेक्टर्स हैं उनके ऊपर जो है वो लगाया जा रहा है। इसके अलावा इमरान खान ने 15 मुकदमात के अंदर आज ज़मानत ले ली है, और इसके अलावा इमरान खान के 2 पार्टीज़ के MNAs हैं जिन्होंने तरीके इंसाफ से बगावत कर दिया है। इन 3 टॉपिक्स के ऊपर आज का जो वीलॉग होगा, आपसे होगी गुजारिश कि आपने वीलॉग को मुकम्मल देखना है। फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन के अंदर आपने अपनी राय जो है वो इस वीलॉग के हवाले से कमेंट के अंदर हमें बतानी है। नाज़रीन, जो शहबाज शरीफ ने अपनी मुआशी टीम के इजलास किया, उसके बाद जो है वो एक फ़ैसला लिया गया, जिस फैसले के अंदर जो है बताया गया कि पाकिस्तान के जो बड़े सेक्टर्स हैं उनके ऊपर 4% से 10% जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। अब ये जो 4% टैक्स है ये हर सेक्टर के ऊपर है, यानी कोई भी इससे मुबर्रा नहीं है। और जो 10% टैक्स है, जो बड़े 13 जो इसके जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगने जा रहा है, जिसके अंदर सीमेंट जो है वो आ जाता है, स्टील की इंडस्ट्री आ जाती है, चीनी आ जाती है, और इसके अलावा बैंकिंग का जो सिस्टम है ये आ जाता है। इसके अलावा बाकी भी दीगर हैं, जो टोटल की तादाद जो है वो 13 हैं, इनके ऊपर जो है वो इजाफी 6% टैक्स लगेगा। यानी कि टोटल इनके ऊपर जो टैक्स लगने जा रहा है वो 10% लग जाएगा इनके ऊपर, और जो हर सेक्टर है उसके ऊपर जो वो 4% लगने जा रहा है। अब बात यह है कि ये जो टैक्स लगने जा रहा है, यहाँ पे 2 किस्म की डेफिनेशन की जा रही है इस टैक्स के हवाले से। जो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, जो मुस्लिम लीग नून के गवर्नमेंट के जो कोalition के अंदर हैं या गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये टैक्स जो है वो अमीर के ऊपर लग रहा है, गरीब का इससे कोई लेना देना नहीं। ये चूंकि बड़े सेक्टर्स के ऊपर लग रहा है, बड़ी इंडस्ट्रीज के ऊपर लग रहा है, तो इससे आम आवाम को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जबकि जो तरीके इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, जो तरीके इंसाफ के चाहने वाले हैं, वो इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो टैक्स है ये डायरेक्टली जो है वो आवाम के ऊपर असरअंदाज होगा, और ये पाकिस्तान की आवाम को, समझो जो गरीब आवाम है, उससे इन्होंने ख़त्म ही कर दिया। तो ये 2 किस्म की जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। जबकि आपको बताते चलें कि ये जो टैक्स है इससे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो है वो बोझ पड़ने जा रहा है, लेकिन साथ ही जो मैशत है उसको भी जो थोड़ा सा इस्तेकाम मिलेगा। चूँकि IMF की शराइत जो थी उससे पहले जब ये बजट पेश किया गया तो उस वक्त ये टैक्सेस नहीं लगाए गए, और ये टैक्स अब क्यों लगाए जा रहे हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि IMF के साथ जब इन्होंने मुज़ाकरात किए तो IMF ने इन्हें कहा कि आपने 450 अरब के टैक्स जो है वो आपने लगाने हैं। अब उन टैक्सेस को जो IMF के साथ इनकी जो शराइत के तहत जो मुआहिदा हुआ है उसके तहत ये टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, और ये टैक्सेस जमा किए जाएंगे, ये बड़े सेक्टर से जमा किए जाएंगे। और जब बड़े सेक्टर से ये चीज़ें जमा की जाएंगी, आपको पता है कोई भी जो है वो कारोबारी हल्का है, वो जब उसके ऊपर टैक्स लगता है या किसी चीज़ का रेट बढ़ जाता है तो अपने प्रॉफिट से उस चीज़ को जो है वो टैक्स अदा नहीं करता। अगर फ़र्ज़ किया एक चीज़ किसी को 1000 रुपये की जो है वो उसकी प्रोडक्शन जो है उसे पड़ती है, और फिर अब अगर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है 15 रुपये उस 1000 के ऊपर फ़र्ज़ किया अगर लगता है, तो वो चीज़ 1000 की ही नहीं सेल करेगा बल्कि 1015 की सेल करेगा। तो यूँ जो बड़े सेक्टर्स हैं उनको इस चीज़ का कोई असर नहीं होगा। अलबत्ता ये असर डायरेक्टली आवाम तक जाएगा, जो लास्ट में चीज़ जो है वो परचून रेट के ऊपर मार्केटों से ख़रीदेगा, ये हर शख्स के ऊपर जो है वो इसका असर होगा। चाहे एक बोरी सीमेंट की कोई लेता है, कोई सरिया लेता है, कोई चीनी लेता है, बैंकिंग के थ्रू जो है वो अपना पैसा भेज रहा है, तो इन हर चीज़ों के ऊपर जो है वो टैक्स का जो है वो असर डायरेक्टली आम गरीब के ऊपर भी जो है वो पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि ये जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल ने ये वजाहत की है, इसके हवाले से एक ट्वीट उन्होंने किया है जिसके अंदर उन्होंने वजाहत की है कि ये जो टैक्स लगने जा रहा है ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। इसे किसी भी वक्त जो है वो हटाया जा सकता है। इसके लिए ये फिक्स नहीं है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ये चीज़ नहीं है। किसी भी वक्त इसे जो है वो जैसे ही हमारी मैशत को इस्तेकाम मिलता है तो हम इसे हटा देंगे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, चूँकि जो IMF के साथ मुआहिदा है उसकी शराइतें उसके ऊपर साइन हो चुका है। अब इन चीज़ को रिवर्स करना जो है वो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जब ये टारगेट पूरा हो जाता है 450 अरब का टैक्स का, तो उसके बाद जो है वो इसे वापस ले सकते हैं। अब ये जो टैक्स है इस टैक्स के अंदर नुकसान भी हैं, और कुछ फ़ायदे ये हैं कि वो गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा उसके बाद में जो मैशत मजबूत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे नुकसान ये है कि जब किसी चीज़ के रेट के अंदर इजाफा होता है तो आम लोग उसे ख़रीदना छोड़ देते हैं। जो इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन्हें लेते हैं, लेकिन जो उन्हें फ़र्ज़ किया मकान का अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई चीज़ें रह गई हैं, किसी को इमरजेंसी है तो वो ले लेगा। लेकिन जब किसी चीज़ के इंतहाई ज़्यादा जो प्राइस बढ़ जाती हैं वो नहीं लेता है, और उसका इम्पैक्ट जाके फिर पड़ता है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, और इंडस्ट्रीज से
जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो इंडस्ट्रीज के ऊपर जो वो टैक्स लगा होता है, फिर वहाँ से आपको टैक्स भी जो है वो कम मिलता है। तो यूँ पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी इस चीज़ का जो है इफेक्ट पड़ेगा। और आज जब ये फैसला किया गया तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तकरीबन क्रश कर गई थी, 2000 से ज़्यादा इंडेक्स जो है वो डाउन हो गए थे, और फिर दोबारा से उसे ओपन किया गया तो तब जाके थोड़ा सा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को जो है वो थोड़ा सा सहारा मिला है। अब आते हैं इमरान खान के, जो आपने देखा होगा कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी उस वक्त मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी ये जेलों के अंदर थे, और फिर ये रोज़ाना की बुनियाद पर कोर्ट्स के अंदर जो है वो हाज़िरियाँ लगवाया करते थे। अब यही सेम पोजीशन इमरान खान की होने जा रही है, बल्कि इमरान खान को ये थोड़ी सी सहूलत मैसर है कि वो जेलों के अंदर नहीं है, उनकी टीम जेलों के अंदर नहीं है, लेकिन वो कोर्ट के अंदर पेशियाँ जो है वो भुगत रहे हैं। और इस वक्त इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ थानों के अंदर 15 जो है वो केसेस थे जिनके ऊपर इमरान खान ने आज ज़मानत ली है। और ये जो सिलसिला है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, पहले इमरान खान ने सबको रगड़ा लगाया अपोजिशन को, और अब इमरान खान अपोजिशन के अंदर हैं, अब उनकी बारी है जो वो इस चीज़ को भुगतें हैं जो बीज उन्होंने बोया था। लेकिन यहाँ पर उनके लिए फैसिलिटी है कि वो जेल के अंदर नहीं है, वो आज़ाद घूम रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं, और साथ में जो है वो आप पेशियाँ भी भुगत रहे हैं। अच्छा, इमरान खान के दो साथी जो एमएनएज हैं, ये पहले भी कहा जा रहा था कि इमरान खान ने जो इस्तीफ़े जमा करवाए हुए हैं, इनके पार्टी के अंदर इस चीज़ के हवाले से डिवीजन पैदा की हुई है कि लोग नहीं चाह रहे कि वो इस्तीफ़े दें। बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे और पार्लियामेंट के अंदर बैठना चाह रहे हैं। वैसे ही दो तरीके इंसाफ के एमएनएज हैं, एक का तल्लुक जो है वो जंग से है और दूसरा हाफिज़ाबाद से हैं। एक हैं अमीर सुल्तान और दूसरे हैं शौकत भट्टी। ये दोनों ने अदालत के अंदर एक दरख्वास्त दायर की थी और आज ख़ुद जो है वो अदालत के अंदर पेश हुए हैं कि हम अभी भी एमएनए हैं, हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया है और हमें पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे जो इनकी रिहाइशें हैं, इनसे रिहाइशें जो है वापस ना ली जाएं, जो इनको वहाँ पे फ्लैट मिले हुए हैं वो इनसे फ्लैट ना लिए जाएं, चूँकि ये अभी भी एमएनए हैं और जो इजलास होता है कौमी असम्बली का उसके अंदर ये शिरकत करते हैं। तो ये देखें कि तरीके इंसाफ के जो लोग हैं अपने एमएनए हैं, उनके अंदर काफ़ी हद तक डिवीजन पाया जाता है। अभी तो ये दो वो एमएनए हैं जो सामने हैं फ्लैट की वजह से कि उनसे फ्लैट खाली करवाए जा रहे थे, क्योंकि आपने एक तरफ इस्तीफ़ा दिया हुआ है, आप कहते हैं हम एमएनए नहीं रहे, तो फिर आप कैसे जो है वो मराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब ये इनके ऊपर सख्ती आई तो ये कोर्ट के अंदर पहुंच